हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है गोविंद कुमार और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन लेके आया हूँ। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक करवा दिए हैं और कुछ टॉपिक्स बाकी है। ठीक है ना। तो बीच में मैंने अपनी सारी क्लासेस बंद कर दी थी क्योंकि कोरोना की वजह से कोई भी क्लासेस नहीं चल पा रही थी। ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं और कौन कौन से बाकी है। ठीक है ना। और जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक है वो सारे टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से मैंने टॉपिक करवा दिए हैं। तो पहला जो मैंने टॉपिक करवाया था वो था प्रतिशत का। ठीक है ना। और दूसरा जो टॉपिक था वो था टाइम एंड वर्क का। तीसरा जो टॉपिक था वो था एवरेज का। चौथा जो टॉपिक था वो था टाइम एंड डिस्टेंस का। पांचवा जो टॉपिक था वो था सिंपल इंटरेस्ट का। और छठा शायद कोई टॉपिक था, छठा एक टॉपिक और था, मुझे उसका याद नहीं है। देख लेना आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के कौन सा टॉपिक है। तो ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और इसीलिए मैं इनको पहले करवाना चाहता था और मैंने करवा दिए हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी अगले टॉपिक की तरफ। तो वो है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, वो था सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था, कैसे था, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। लेकिन फिर भी अपन एक बार इसे रफली देख लेते हैं। क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इसी से रिलेट करता है। ठीक है। तो चलते हैं अपन अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज से पहले जैसा मैंने बताया आपको साधारण ब्याज। तो ये जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज, और ये होता है मान लो चक्रवर्ती ब्याज। ये दो चीजें, ठीक है ना। ये दोनों चीजें अलग अलग है, कैसे है मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है कि साधारण ब्याज के अंदर मैंने आपको चीज बताई थी कि एक होता है मूलधन, एक होता है दर, एक होता है समय और एक होता है ब्याज। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो मूलधन को क्या कहते हैं? पी। पी यानी क्या होता है? प्रिंसिपल। तो मान लो ये क्या होता है? प्रिंसिपल। ये क्या होती है? दर। दर यानी रेट। ठीक है। और ये जो होता है समय यानी टाइम, और ब्याज होता है इंटरेस्ट। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है ना, कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है और ब्याज क्या होता है। ठीक है ना। तो एक बार वापस बता देता हूं कि जब हम किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं या फिर किसी को पैसा उधार देते हैं तो अपन इतने भोले तो है नहीं कि वो पैसा अपन उन्हें फ्री में दे दे या फिर ऐसे ही दे दे कि तेरी मर्जी पड़े तब अपन को लौटा देना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ दर पर उसे या कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पर उसे पैसे वो दिए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कि अगर मुझे, चलो ठीक है, इसे एक बार देख लेते हैं कि मान लो कुछ पैसा है, इसको मैं मिटा देता हूं। मान लो मैंने किसी से 1000 रुपया लिया है, तो ये लो मैंने लिख देता हूं, 1000 रुपये लिए हैं। जब पैसा लिया जाता है या दिया जाता है तो वो चीज क्या कहलाती है? मूलधन। ठीक है। और कितने दर पर लिया है, कितनी रेट पर लिया है, तो मान लो 10% रेट पर लिया है। रेट यानी दर। ठीक है। कितने समय के लिए लिया है, तो मान लो 2 साल के लिए लिया है। ठीक है। ये चीज समझ आया भाई। अब अपन क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो इसके लिए आपके पास क्या है? 2 फॉर्मूला, बहुत नॉर्मल चीज है फॉर्मूला। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर दीजिए, या तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको समझाने के तरीके से थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार कैसे बताता हूँ। तो आप जरा नोटिस कीजिएगा कि मान लीजिए क्या है, मैंने किसी से 1000 रुपया क्या लिया है? उधार लिया है। लेकिन उसका 1%, सॉरी 2 ईयर के लिए वो मैंने उधार लिया है। तो ये लीजिए 1000, ये फर्स्ट ईयर के लिए, किसके लिए है? फर्स्ट ईयर के लिए था।
तो फर्स्ट ईयर में मैं उसे पैसा चुका नहीं पाया तो उसका 10% का ब्याज मेरे पे क्या चढ़ गया, तो 1000 का 10% कितना होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 100 10 और 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 पर 100 रुपए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 1100 रुपए। भाई अगर मैंने किसी से कुछ पैसा लिया है तो किसी ना किसी रेट पे लिया होगा, और उस रेट पर जब मैं पैसे मतलब उस साल के अंदर अंदर नहीं लौटा पाता हूँ तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, वो जो दर देगा उस दर पे उसके मतलब और ज्यादा पैसे उसको मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज देने पड़ेंगे, तो मुझे कितने देने पड़ गए, यहाँ पर 1100 रुपए देने पड़ गए थे। ठीक है, लेकिन ये तो क्या था, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर का निकाला था, और टाइम कितना दिया यहाँ पर 2 साल का, तो इसी तरीके से मैं सेकंड ईयर का भी निकाल लेता हूँ, तो उसके अंदर भी क्या होगा, इसी 1000 का एक बार और 10% निकालो, ये 2 जीरो से ये 2 100, तो पहले ईयर में तो कितने हो गए थे 1100, अब इस 1100 में कितने जुड़ जाएंगे अभी, और 100 रुपए और जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 1200। इसी तरीके से ये क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो सर आपने हर बार ये जो परसेंट निकाला ये 1000 पर ही क्यों निकाला है, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा हमेशा मूलधन पर निर्भर होता है, समझ गए, मूलधन पर निर्भर होता है। ये चीज थी साधारण ब्याज की, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, चलो ध्यान से देखिएगा। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज इससे थोड़ा सा हटके होता है, ठीक है ना। तो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर देखिए जरा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज मान लीजिए क्या है, कोई मूलधन है, क्या है, मूलधन है, कितना है 1000 रुपए है, और दर कितनी दी है इसकी भी, मान लो 10% दी है, कितनी दी है 10% दी है। ठीक है, और समय कितना दिया है, मान लो 3 ईयर दिया है, कितना 3 साल का दिया है। ठीक है ना, तो अब ये जब 3 साल का पैसा नहीं चुका, 3 साल के अंदर अंदर वो पैसा नहीं चुका पाता है, तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो दर दी है वो बढ़ती जाएगी। तो कैसे बढ़ेगी जरा देखिएगा, ये 1000 रुपए क्या है मूलधन, इसका 10% निकालोगे कितना आएगा, कितना आएगा 100 रुपए। भाई इसका 10% निकाला 100 रुपए आया, तो इस 1000 के अंदर पहले तो कितने जुड़ गए 100 रुपए, कितने हो गए 1100 रुपए, कितने हो गए 1100 रुपए। ठीक है, अब क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज हम निकाल रहे हैं, इसलिए जो चक्रवर्ती ब्याज होता है ये हमेशा मिश्र धन पर निर्भर होता है, किस पर, मिश्र धन पर। जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा मूलधन पर निर्भर होता है, और जो चक्रवर्ती ब्याज होती है वो हमेशा मिश्र धन पर निर्भर होती है। अब सर मिश्र धन क्या होती है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मिश्र धन होता है पी प्लस इंटरेस्ट। पी क्या होता है, मूलधन, और इंटरेस्ट मतलब ब्याज, बताया था मैंने आपको अच्छे से। ठीक है ना, अब अपन देखिए क्या होता है कि ये जो अपन ने निकाला ये क्या है, पूरा अपना मान लीजिए मिश्र धन है या टोटल ब्याज है। ठीक है ना, अब अपन क्या करेंगे, इसी के अंदर क्या करेंगे 10% का ब्याज निकालेंगे, क्या करेंगे, इसी के अंदर 10% का ब्याज निकालेंगे। तो ये 1100 का 10% निकालू मैं, ये जो 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आ गया 110। तो अब ये 1100 था टोटल, तो अब ये 1100 के अंदर मैं कितना जोड़ दूंगा 110, कितना आ जाएगा 1210। ठीक है, अब क्या करना है, 3 साल का दे रखा है अपन को टाइम, मैंने कितना निकाला है, ये तो था फर्स्ट ईयर का, ये हो गया सेकंड ईयर का, तो मैं थर्ड ईयर का यहाँ निकाल देता हूँ, जरा देखिए इसको जरा देखिएगा। थर्ड ईयर में कैसे निकालेंगे, ये 12-10 दे रखा है अपन को, ये लीजिए 12-10, इसका अपन 10% निकालेंगे फिर से, तो ये 100 से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, कितना बचा 121, सही का जैसा मैं पिछली बार कर रहा था। तो 121 क्या करेंगे, अब 1210 में 121 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 133 और 1। इस तरीके से ये था थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। इसी तरीके से ये होता है चक्रवर्ती ब्याज, मिश्र धन पर निर्भर रहता है। मैंने आपको थ्योरी टाइप और ये क्या बोलते हैं मैथमेटिकल टाइप, दोनों टाइप बता दी है कि क्या चीज किस पर निर्भर रहती है और क्या चीज कैसे निकाली जाती है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ।
ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में भी कुछ ना कुछ टाइप होते हैं, 6 से 7 मिलकर टाइप होती है, वो सारी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन है उन सबको एक बार ढंग से देख लीजिएगा और कोई भी बुक से क्वेश्चन मिला लीजिएगा, आपको उस बुक से ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक आधा जो क्वेश्चन होगा जो हर किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। जरा देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि यहाँ पर क्वेश्चन में 16,000 नहीं जबकि ये इतना दे रखा, ठीक है। देखिए कितनी वैल्यू, तो मूलधन आपको कितना दे रखा है 16000 इंटू आपको दर कितनी दे रखी है 5%, तो कितनी हो गई 105/100। फिर ये आपको टाइम कितना दे रखा है 4 साल के लिए, तो 4 बार आपको ये करना है 105/100, 105/100। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल करते रहिए मेरे साथ साथ। 5 दूनी 10 और ये 0, तो 5 दूनी 10 और ये 1, ठीक है। 5 चौके 20, 5 चौक 20, तो 5 दूनी 10 और ये 1, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। 5 दूनी 10 और ये 2 0, 5 दूनी 10 और ये 1। कुछ नहीं करना, सिंपल करते रहिए। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो ये 5 दूनी 10 और ये 1। आपके पास क्या बचा 21 गुणा 21, ये आपके पास क्या बचा है। तो अब इसको जब आप गुणा करोगे तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कितना आएगा। तो गुणा करने पर आ रहा है 194481, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको चक्रवर्ती ब्याज जब निकालना होगा तब आप क्या करोगे, 16 ये 160000 इसमें से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो 160000 कितना आ जाएगा 1844, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 3, 34481, ठीक है। ये चीज आपके पास आ जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज यानी कि आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते रहिए और समझते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए जरा इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को अगला देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन अपने पास, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक हो। एक मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन क्या था 6 माही था, और अब आपको दूंगा मैं त्रिमाही, ठीक है। तो इसका जरा देखिएगा क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा अपन को। 16,000 का 20% वार्षिक दर, 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज क्या है तिमाही हो, ठीक है। क्या बोला इसने जरा देखिएगा कि 16,000 रुपए का 20% का वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, हर बार आपको वर्ष दिया जाता है, इस बार क्या दिया आपको महीने दिए हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा देखिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कुछ भी नहीं करना अपन को, जिस तरीके से अपने 6 महीने के अंदर क्या किया था, दर तो क्या कर दी थी आधी और टाइम क्या कर दिया था 2 गुना, उसी तरीके से इस त्रिमाही के अंदर अपन क्या करेंगे, त्रिमाही के अंदर आपको करनी पड़ेगी दर को तो क्या करना पड़ेगा 4 से भाग, और टाइम को भी क्या करना पड़ेगा 4 से गुणा, और कुछ भी नहीं। बहुत ही सिंपल है, जरा देखिएगा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दर को तो क्या करोगे 4 से भाग कर देना और टाइम को क्या कर देना 4 से गुणा कर देना। तो आपको मूलधन तो कितना दे रखा है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16,000 रुपए, और जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20%, और समय आपको कितना दे रखा है 9 माह। अब सर ये 9 माह दे रखा है, बस दिया होता तो हम कर लेते हैं, लेकिन ये महीने का क्या चक्कर है। तो महीने का क्या चक्कर है, कुछ नहीं है। जरा इसको देखिए, मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसे कि 9 महीने दे रखे वर्ष में बदलने के लिए 12 से क्या कर दूंगा भाग कर दूंगा, ठीक है। 12 से भाग कर दूंगा और जो दर क्या दे रखी है उस 10 को इस समय गुणा कर दूंगा। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15। एक सेकंड पहले इस दर को निकाल लेते हैं। दर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, R बट्टे में 4, तो दर कितनी दे रखी है 20 बट्टे में 4, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो ये तो आ गई
दर, और टाइम क्या दे रखा आपको 4, 3 इंटू 4, तो 4 टाइम कितना है अपने पास 9 माह है, तो 9 गुणे में 12 से भाग इसलिए करा क्योंकि वर्ष में बदलना है, और ये 4 का 4, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से 4 कटा, पीछे कितना बचा 3 ईयर, ठीक है ना। यहाँ ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये चीज है, ठीक है। एक बार आपको समझा देता हूँ, जरा देखिएगा। त्रिमाही के अंदर आपको क्या करना है कि दर को तो 4 से क्या कर देना, भाग कर देना है, और जो टाइम है उसको 4 से गुना कर देना है, ठीक है। तो मूलधन आपको कितना दे रखा है 16,000, दर आपको दी है 20%, समय आपको दिया है 9 महीने। इस 9 महीने को वर्ष में बदलने के लिए मैंने यहाँ पे ये सॉल्यूशन किया, जरा देखिएगा। दर क्या दे रखा था 20%, भाग में क्या कर दिया 4, कितना आ गया 5%, ओके सर आ गया। अब ये टाइम इंटू 4 मतलब समय इंटू 4 किया है, तो समय कितना था अपने पास 9, वर्ष में बदलने के लिए क्या किया 12 से भाग किया, और ये 4 का 4, तो 3 तिया 9, और ये 3 चौके 12, तो 4 से 4 कर दिया, पीछे कितना बचा 3, तो ये आ गया आपके पास 3 ईयर, ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन को, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया है, जो इससे पिछला जो क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। मूलधन कितना दिया है 16,000 रुपए, और दर कितनी है आपके पास 5%, तो ये 105 बटे में 100 कितने समय के लिए दिया है 3 साल के लिए, तो 3 का स्कूल में लिखूंगा 105 बटे में 100, 105 बटे में 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो गया। अब देखिए और क्या कट रहा है इसमें, तो ये 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10 और ये 1, और ये 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और ये 1, 4 चौके 16। अब इसको आप क्या करोगे, सिंपल करोगे, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ इसका सिंप्लीफिकेशन क्या निकलेगा। इसका सिंप्लीफिकेशन ऑलमोस्ट निकलेगा ये है 18,522, कितना है 18,522। मैं ये चाहता था यहाँ कर देता, लेकिन थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये आपके पास इसका सिंप्लीफिकेशन आया है, और जब इसका चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना होगा, तब आप क्या करोगे 16,000 को इसमें से माइनस कर दोगे, 2, 2, 5 और 2, ये आपके पास क्या आ गया CI आंसर, समझ गए, ठीक है। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। हाँ ये देखिए जरा, क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और पूरा ट्रिक से क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है ना। मेथड भी ज्यादा इतना प्रोसेस लंबा नहीं है कि आप ना अप्लाई कर सको, बहुत सिंपल सा है, 1 या 2 लाइन में इसको अपन खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। और चाहो जो बुक में से क्वेश्चन मिला लेना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अपने अपने क्वेश्चन की तरफ। 1,000 की धनराशि, 1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से दो वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अब सर पूछोगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं मतलब बड़े बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैं जो बताता हूँ वो करो। क्वेश्चन 2 या 3 लाइन में खत्म कर सकते हो आप, कितना 2 या 3 लाइन में, ठीक है ना। इसके अंदर क्या बोला गया है कि 1,000 की धनराशि पर 5% तो क्या दे रखा है वार्षिक दर, और 2 वर्ष के लिए कितना है चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज का क्या है अंतर कितना, ये बताइए। क्या दिया, वापस बता रहा हूं, धनराशि आपको दी है, दर आपको दी है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। ये जो चीज है ना, ये इस चीज को आप ध्यान रखिए, और मैं आपको सिर्फ 1 लाइन का और 2 लाइन का एक फॉर्मूला बताता हूं, उसको आप याद कीजिए। क्या करोगे, जब भी आपको इस तरीका का क्वेश्चन पूछे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी आपको अंतर निकालने के लिए कहा जाए, तो अंतर आप कैसे निकालोगे, मूलधन गुणा R/100 गुणा R बटे में 100। ये क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को इसके अंदर अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कैसे करोगे, देखिए आपको क्या निकालना है अंतर, तो ये लीजिए अंतर, मूलधन आपको कितना दिया है 1,000 रुपए, यहां से 1,000 रुपए दिया है, दर कितनी दी है 5%, तो ये 5 बटे में 100, फिर वापस कितनी दी है, दर तो 5 ही दे रखी है, तो ये फिर 5 बटे में 100। अब ये मैंने सब 2 ही बार क्यों लिखा है, क्योंकि टाइम आपको कितना दिया है 2 वर्ष। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया,
ये 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, ये 5 एकम 5 और 5 दूना 10, और ये 5 का इसके अंदर भाग दोगे, 2 का 5 के अंदर भाग दोगे तो 2.5 का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा अंतर या फिर डिफरेंस आप कह सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है। अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन गुना आर बटे में 100, आर बटे में 100। आर क्या है मैंने आपको बता रखी है, दर होती है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर मान रखा है, उसको सॉल्व किया है। ठीक है ना, चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं सारा क्वेश्चन जल्दी करवाना चाहता हूँ। और हाँ, जितने भी टॉपिक्स बचे हैं वो सारे टॉपिक्स मैं आपको कंटिन्यू करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में, चक्रवृद्धि क्या पता क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगी। देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको ज्यादा लंबा या लेंथ नहीं बताने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है ना, वो शॉर्ट ट्रिक को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जरा सुनिएगा क्या करना है कि एक वर्ष में तो कितना दे रखा है ये 650 रुपए, और सेकेंड ईयर में कितना दे रखा है ये 676 रुपए। कुछ भी नहीं करना है। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650, दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगी, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला आपको मैं दिखाता हूँ बहुत ही शानदार, कि फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन में सेकंड। ये क्या है, ये है आपके पास फर्स्ट, ये है आपके पास सेकंड। फर्स्ट कितना है 650 गुना 650 बटे में सेकंड कितना है 676। ठीक है, इसको आप अपन सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा और जो भी आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा इसको आप सिंपल करके। ठीक है ना, चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से, 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से, या फिर एक सेकंड ये क्वेश्चन करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितनी वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा और आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और जिस किसी ने भी कंपटीशन एग्जाम कभी दिया है तो उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कहा इसके अंदर कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई भी धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना होगा। 2 गुना था, 8 गुना कब होगा और कितने वर्षों में होगा, तो आपको मैं इसके अंदर बताता हूँ। देखिए कैसा करना है इसको। 15 वर्ष में कितना 2 गुना हो रहा है, तो लिख देते हैं यहाँ पर वर्ष, और यहाँ लिख देता हूं मैं गुना। कितने वर्ष में 15 वर्ष में। कितने गुना है 2 गुना है, और ये कितना गुना हो जाएगा 8 गुना। तो इसने क्या पूछा है वर्ष पूछा है, क्या पूछा है वर्ष पूछा है, तो 8 गुना तो हो जाएगा कब होगा जब 2 का क्या होगा 4 और 4 का क्या होगा 8। भाई ये 8 गुना कैसे हुआ, 2 का हो गया 4, 4 का हो गया 8। तो इसी तरीके से ये 15 का हो जाएगा 30 और 30 का हो जाएगा
45। तो आंसर क्या आ गया अपने पास 45 वर्ष। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको देखिएगा वापस एक बार समझा रहा हूं मैं। 15 वर्ष आपको दे रखा है, कितना हो जाता है 2 गुना, और आपको कितने वर्षों में ये 8 गुना होगा, तो आपको गुना दे रखा है, ठीक है, लेकिन वर्ष नहीं दे रखे यहाँ पर कि कितने वर्षों में। वर्ष तो क्या गया है, आपको पूछा गया है। तो 2 गुने में कितना हो जाता है 8 गुना, 2 से 8 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में 15 का ये कितने वर्ष में कितना हो जाएगा ये बताना आपको। तो गुणे के अंदर 2 का हो गया 4, 4 का हो गया 8, तो 15 का हो गया 30 और 30 का हो गया 45। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। 10% की साधारण 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि की चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है 650 रुपए, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आज का अपना शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए क्या है कि 10% वार्षिक दर, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 620, वो तो बहुत धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा और देखते रहिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी साधारण धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है 620। इसी तरीके का क्वेश्चन, अंतर का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार करवाया था, उसी तरीके से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा टाइप इसने क्या किया है, चेंज किया है। कैसे किया है मैं बताता हूँ, देखिएगा। पिछली बार आपको क्या पूछा था, अंतर पूछा था, लेकिन इस बार आपको क्या पूछिए, धनराशि पूछिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतर था क्या, तो अंतर बराबर था मूलधन गुणा R बट्टे में 100, R बट्टे में 100, ठीक है। अब एक चीज है कि सर एक और R बटा 100 लिखना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ वो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष तो दिया गया है, लेकिन जब भी 3 वर्ष के बारे में बोला जाए तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और यहाँ पर आ जाता है 300 गुणा R बट्टे में 100 गुणा नहीं प्लस R बट्टे में 100, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जब भी 3 साल के बारे में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको अंतर कितना दिया है इसने 620, मूलधन कितना दिया है नहीं पता है, तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर ऐसा कैसा, मूलधन R कितनी दी है आपको 10%, तो ये लिख दिया मैंने 10%, ये 10%, और उसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 300 प्लस 10 बटे में 100, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा जरा देखिएगा। इसको एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 310 बटे में 100 प्लस 10 बटे में 100 गुणा 10 बटे में 100, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, तो ये 10 इससे गुणा हुआ, ये 10 इससे गुणा हुआ, कितना हो जाएंगे ये गुणा नहीं सॉरी 10 करके ये सीधा यहाँ से 220 बराबर ये हो गया इसके पास मूलधन। ये अब इसको मैं क्या करूंगा, इससे गुणा करूंगा, 620 गुणे में 10 10 10 कितने हो जाएंगे 300, और ये 31 क्या आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो भी होंगे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप बस इस ट्रिक को, इस क्या बोलते हैं फॉर्मूले को अप्लाई करते रहिएगा, और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को देखते रहें, ठीक है। थैंक यू।